और जब आका करीम की बारगाह नाज में गुफ्तगू करने पे आए तो फरमाते हैं, रोख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सजा अब होगी यारों से जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये इश्क बरेली का है। काश ये इश्क का जाम हर सुन्नी पी ले, ताकि सुन्न न रहे। हम गैदरिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, मगर इसको नमाजियों में, परहेजगारों में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ओवैसी गैदरिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, मजमा बड़ा इकट्ठा कर लेता है, ओट में कन्वर्ट नहीं होता मजमा। ये हाल हमारा। हम जो है ना मजमा खूब इकट्ठा कर लेते हैं, मगर हमारा ये मजमा मस्जिद से क्यों गुम हो जाता है, गायब हो जाता, ये मुझे पता नहीं। पूरे मुल्क में सुन्नियों के मसाजिद का इल्ला माशाअल्लाह यही हाल है कि लाखों लाख की तादाद, हम कहते भी है ना पूरी दुनिया में 80% सुन्नी है। दीमक लग गई है, दीमक, लोग खाए जा रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ। न पोस्टर में अलकाबो आदाब के साथ लोगों के नाम लिखे जाते हैं, 3-3 लाइन में हमारा नाम लिखा हुआ, अल्लामा फलाना डकाना जने क्या क्या। अभी एक इज्तिमा हो रहा है महाराष्ट्र में गैरों का, इजलास आम, इज्तिमाए आम, अद्दाइयान फला जगह पे, ये टाइम और ये दिन है, किसी मौलाना का किसी हजरत का नाम नहीं, और लाखों का मजमा इकट्ठा कर लेते बड़ी खामोशी के साथ। हमें इसी बात का अफसोस है, बुजुर्गों की आरास के मौके पे हमारी इतनी कसरत होती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमारे जलसों में इतने लोग तशरीफ लाते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। फिर हमारी ये कौम मस्जिद के मुअज्जिन के आवाज पर खुदा के घर में क्यों नहीं आती है। इमाम अहमद रजा को समझना इतना आसान है, अगर 100 मौलाना हो 100 तो 50 समझते हैं, 50 नहीं समझ पाते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत को समझने के लिए दरसे निजामी की तालीम पर मुकम्मल दरस्त हो और फिर इसके साथ कम से कम दुनिया की तालीम MSc तक हो, तब इमाम अहमद रजा को समझा जा सकता है। इतना आसान समझना नहीं है। ये ठीक है, हम उस धर्रे पे चल रहे हैं, सुन्नी कहलाते हैं, सुन्नी बताए जाते हैं, लेकिन जो मेरे आला हजरत ने हदफ मुतय्यन किए हैं, क्या वो हदफ जो आला हजरत ने मुतय्यन किए हैं उस पर हम कारबंद हैं? जिस मर्द कलंदर ने शायद 2 बार तकरीर की है जिंदगी में, जैसी कि मेरी मालूमात, सिर्फ 2 बार, बकिया तकरीर कभी नहीं की है। 1400 किताबें जो हजार सफ़हात पर मुश्तमिल है, उस पर जो आपने अल्लाह रसूल जल्ला व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमुदात की तहरीरें लिखी हैं, और जो आपने अक़वाले सलफ़ व खलफ़ को नोट फरमा करके अक़ूल कहने के बाद जो समंदर के तलातुम में डूब करके मोती निकाले हैं इमाम अहले सुन्नत ने ना, वो हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। इश्क़ रिसालत परा की बात आए, इश्क़ तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते,
जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। लेकिन ऐ लोगों सुनो, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। दुनिया तुम्हें इस कदर तबाह करने में लगी हुई है और हम हैं कि तबाह होने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया मुसलमानों को तबाह करने पे लगी हुई है। मुस्तकबिल करीब में 5 से 10 साल में दुनिया में सिर्फ 2 तबका रहेगा, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, एक बहुत मालदार एक बहुत गरीब। 20 का तबका गुम होने वाला है। ये फैसला आपको करना है कि आप पहली सप में रहना चाहते हैं या निचली वाली सप में रहना चाहते हैं। कमाइए, धूम से कमाइए। जब से मैं आया हूं आपके इस इलाके में, यहाँ इंटर हुआ, यहाँ से लेके वहां तक जाने में, वहां से लेके यहाँ तक आने में सिर्फ हमने मेला देखा है। ये थोड़ा तल्ख जुमले हैं, मैं अजीबो गरीब सोच का आदमी। सिर्फ मेला, औरतों का मेला, बुजुर्गों के मज़ारात इस काम के लिए नहीं, खुदा के लिए मान जाओ। ये तरतीब भी ठीक नहीं है कि मर्दों औरतों को एक साथ मिला के बिठाया जाए। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी बिरादरी तो जानती है दीन को। शरीयत ने कुछ खुतूत मुतय्यन किए हैं ना, हमें जिंदगी गुजारनी कैसी है। मुबारकबाद पेश करता हूं उन दोस्तों पर को जो यहां से लेकर के बंबई और सूरत जहां जहां रहते हैं, पैसे इकट्ठा करके बड़ा इज्तिमा जलसा करते हैं, उर्स मनाते हैं। यूं कहना चाहिए कि इस इलाके में साल में 1-2 जलसे इतने बड़े होते हैं और लोग करते हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए, ऐसे करते रहें। लेकिन कम से कम बुनियादी चीजों पर ध्यान देने की बड़ी शदीद जरूरत है। हम ये नोट कर रहे हैं पूरे मुल्क में, जहां भी उर्स की तकरीब में जाना होता है, हमारे बुजुर्गों के उर्स जहां से कभी दीन फैलता था, जब दारुल उलूम नहीं थे, जब जामियात नहीं थे, मदारिस नहीं थे, सिर्फ खानकाहें हुआ करती थी। वहीं से आलिम बनते थे, वहीं से सूफी बनते थे, वहीं से कलंदर बनते थे, वहीं से बैठ करके शराबे मार्फत पी करके मस्त अलस्त बन करके अनल हक का नारा लगाते थे और सुबहानी आजमो माशानी बुलंद करके दुनिया को ये पैगाम देते थे कि हम लोग खानकाह के परवरदार हैं। इल्ला माशाअल्लाह मुल्क हिंदुस्तान की तकरीबन 90% खानकाहों से इल्म उड़ता जा रहा है। काश हमारी खानकाहें उन्हीं खुतूत पे फिर से काम करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं जितनी मेहनत करके हमारे इदारे, हमारे जामियात, हमारे दारुलूम अफराद तैयार करते हैं ना, ये दिल नहीं दिमाग की इस्लाह करते हैं और ये खानकाह के लोग दिलों की इस्लाह करते हैं। जब इन दोनों का एक साथ इस तरह से मुवाफकती पैगाम जाएगा ना, तो दारुलूम में पढ़ने वाला आलिम दीन खानकाह से फैज पा करके उस धर्रे पे चलेगा जहां चल करके दुनिया के इंसानियत को राह रास्त पर लाने के लिए कभी कौल से और कभी फेल से इंप्रेस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोशिश कीजिए। इमाम अहले सुन्नत ने जो 10 निकाती फार्मूले बताए हैं, कभी पढ़ा उसको आप? उसमें मदारिस को बहुत अहमियत दी गई है, जहां पर दीन सीखा जाता है और दीन सिखाया जाता है। सीखिए दीन को। ऐ काश हमारी कौम का हर नौजवान ये महसूस करे कि वो अपने बहन के तहफ्फुज़ की गारंटी लेता है। काश हमारी कौम का हर बाप अपनी बेटी की हिफाजत का जिम्मा ले। काश हर बेटा अपने मां की हिफाजत का जिम्मा ले। माशरे का हर नौजवान अपने गांव और अपने इलाके, मुस्लिम इलाके के हर मां बहन बेटी की हिफाजत का जिम्मा ले। बहुत देर हो चुकी है जवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत देर हो चुकी है।
लड़कियों को पढ़ा करके इतना हाई फाई कर देते हैं कि उनके मेयार का मुसलमानों में दूल्हा नहीं मिलता, तो वो अगयार के हाथों में चढ़ करके और भाग करके शादियां करती हैं गैरों से, और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद उनकी लाशें किसी दरिया के अंदर तैरती हुई दिखाई पड़ती हैं। कहां सो रहे हैं आप? ये टोपी किसी काम की नहीं है अगर हमारी कौम के बहू बेटियों और बच्चों की इज्जत महफूज नहीं है। ये जुब्बे भी किसी काम के नहीं है। इतने मारे जाएंगे ना अल्लाह की बारगाह में, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी, शक्लें। चौदह 14% हमारे मुस्लिम स्टूडेंट बीच तालीम में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं गुर्बत की वजह से। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, बच्चे जीनियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए असबाब नहीं उनके पास है। हमारी कौम के लोग ख्वाजा की देग भरने में देर नहीं लगाते हैं। एक देग 2.5 लाख में बनती है, छोटी वाली 1.25 लाख में बनती है। खादिम वहां के एक देग का पैसा 10-10 लोगों से वसूलते हैं, फिर एक आदमी का बना करके 10 को फोन करते हैं तुम्हारी देग कम ने कर दी है। क्या ये पैसे कौम के बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलाने पे खर्च करने में हमारी कौम के जिम्मेदारों को मौत आती है? मुझे बता सकते हैं मुसलमानों कितने स्कूल हैं? एक कॉलेज बताइए मुझे मुसलमानों का, आपके इलाके का। बड़े खुशफहमी की शिकार आप हैं। बिलाशुबहा इन सादाते कराम के पांव को चूम के जन्नत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर अकीदा सलामत है तो। लेकिन इस चीज का जवाब हमारे पास क्या है? जब अल्लाह पूछेगा तुमने अपनी कौम के लोगों के फलाह बहबूद के लिए क्या लाहे अमल मुरत्तब किया है, इसका जवाब तुम्हारे पास क्या है? तैयारी कीजिए उसको जवाब देने की। झूला झूल रही औरतें, झूल रही, देखा मैंने, जवान जवान औरतें झूला झूल रही हैं। क्या नाम है इस गांव का? है अजीजुलपुर के लोगों और कुर्बो जवार के लोगों, इसी दिन के लिए उर्स करते हो। नकाब पहने पहने झूला झूल रही, क्या लॉजिक है यार तुम्हारी? अजीब थिंकिंग है लोगों तुम्हारी। ये तकरीरें बाउंसर जाती हैं क्या? अगर दिमाग शरीफ में कोई झरोका है ना, झरोका, उस झरोके से, उस रोशनदान से दिल के निहा खाने में उलमाए किराम की गुफ्तगू क्यों नहीं उतरती है? अगर तुम इस खुशफहमी के शिकार हो जन्नत हमारे बाप की जागीर है, तो इस बात को भूल जाओ तुम्हारे बाप की कुछ जागीर नहीं है। रब का जजमेंट है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। क्या हम जन्नत में चले गए? मरते दम तक आदमी को अपने ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। ये दुआएं मांगा का अल्लाह खात्मा ईमान कर करना, ईमान पर, वरना ये टोपियां, ये कुर्ते, ये जुब्बे किसी काम के नहीं अगर खात्मा ईमान पर नहीं हो। खुशफहमी के जन्नत में मत रहो दोस्तों। जो लोग खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं वो बड़े धोखे में हैं। कुछ तो ढिठाई हमारी बिरादरी ने दे दी हमारी कौम को। जी बस एक बार सुभान अल्लाह का ये ना 10 पेड़ लग गए जन्नत में तुम्हारे अब्बा के नाम, 10 पेड़ लग गए।
पेड़ कहां लगाओगे? जब जन्नत में जमीन तुम्हारे नाम की होगी जब लगाओगे ना। नर्सरी से खरीद लाइए 10 पेड़ और घूमते रहिए अजीजुलपुर के आसपास, 1 इंच भी जमीन आपकी ना हो, कहां लगाएंगे पेड़? मियां पहले जन्नत में जमीन खरीदिए, जमीन। वो जमीन जानते कौन सी है? हदीस शरीफ का मफहूम है, मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। इन क्यारियों में आते जाते रहा करो। हश्र के मैदान में अल्लाह इन मस्जिदों को जन्नत में उठा के रख देगा। तो जो ये मस्जिदें जन्नत में जाएं तो अल्लाह से गुजारिश करें, मौला जो मेरे अंदर आते जाते थे उन्हें भी भेज दे, इसमें उन्हें भी भेज, आते जाते रहा। मुकद्दस माँ और बहनों, अजीज बच्चियों, कम से कम तुम्हें कनीज़े फातिमा होने का शरफ हासिल है, तो ये एहसास जिंदा रहना चाहिए। सैयदा खातून जन्नत का चेहरा महो मेहर ने नहीं देखा था। तुम्हें क्या हो गया है? नकाब के नाम की एलर्जी हो गई है। काले, पीले, गुलाबी, बैगनी 10-10 रंग के नकाब, ताकि लोग बार बार मुड़ के देखें। अल्लाह की पनाह, ये हुक्म पर्दा क्यों आया था? इसलिए नहीं कि लोग मुड़ मुड़ के देखें, इसलिए कि ताकि पहचानी जाए ये शरीफ खानदान की औरतें हैं, इनकी तरफ निगाह नहीं उठाना चाहिए। ये कब मुमकिन होगा? जब आपका नकाब बिल्कुल सिंपल सा एकदम प्लेन होगा, और इसमें अगर झूमर और कचूमर लटकाए हुए हैं ना, तो जरूर तुम परेशान की जाओगी। यही है बुनियादी उसूल पर्दे का। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। लोग कहते हैं अल्लाह सब ठीक कर देगा। अबे तू पहले तो ठीक होना चाहे। अल्लाह सब ठीक कर देगा, बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उसकी जात इस पावर की हामिल है। अल्लाह तमाम मुमकिनात पे कादिर है, सब ठीक करने पे कुदरत रखता है। पर पहले हम तो ठीक होना चाहें। हम ठीक होना चाहते ही नहीं। डॉक्टर इकबाल ने यूं थोड़ी कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। पूरे मुल्क में इस बात की तैयारी हो, मुसलमान को जागने न दो। ढोल, बाजा, ताजिया, कव्वाली, अभी तो सूफी सिंगर नाम की मैडम भी आने लग गई है। सूफी सिंगर, मुशायरे के नाम पे बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है। बेगैरत, बेहया औरतों की एक लंबी फहरिस्त है जो बेपर्दगी और बेहयाई के साथ बाज़ाब्ता मुशायरे की महफिलों में आती है, और हमारी कौम के बेगैरत लोग बैठ करके वबा वबा करते बैठ करके। आंखों का पानी मर गया तुम्हारे, शर्मो गैरत के जनाजे निकल गए तुम्हारे। उन शौहरों को की हया मर गई जिनकी बेगमात आकर के बेपर्दगी और बेहयाई के साथ दूसरे के शौहरों को बाबा बाबा यूं यूं करती। और फिर अनाउंसर महोदय क्या कहते हैं, जैसे आपकी बहन बेटी है वैसे इन्हें भी जानिए। तो बहन बेटी की तरह रहे ना। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम किसी बाप का गुरूर हो, तुम किसी माँ की आंखों का नूर हो, किसी भाई के सर का ताज हो, किसी कौम की बेहतरीन कीमती अमानत हो। क्या पैगंबर का ये फरमान याद नहीं? दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है, और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है। ये झूला झूलना, कूदना, अब एक से एक झूले देखे हमने गुजरते हुए। खुदा के लिए बुजुर्गों के आरास को मेला मत बनाओ। इन्होंने जिंदगियां कैसे गुजारी है ना, वो हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री।
क्यों इनके नाम के आज ये झंडे बुलंद किए गए हैं? मुफ्ती अब्दुल गनी अलैहि रहमा के नाम के राग क्यों अलापे जा रहे हैं? उनकी खिदमत का जिक्र क्यों किया जा रहा है? ऐसे बनने की कोशिश कीजिए, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलने वाला। सवाल ये, इन बच्चों को, जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं ना, जो अभी से बहुत ही स्पेशल तौर पर मोबाइल ऑपरेटर है, स्पेशल तौर पर, हमको नहीं आता कि कौन सा फंक्शन कहां तशरीफ रखता है। 9 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा सब खोल लेता है। कहां सीखा उसने? सुनाना उलमा से। मेरा गौस 18 पारे का हाफिज बन के पैदा हुआ था, सुना है ना? बगदाद का दूल्हा 18 पारे का हाफिज। पूछा गया याद कहां किया? कहा मेरी मां 18 पारा की हाफिजा थी। जब तक पढ़ नहीं लेती थी बिस्तर पे नहीं सोती थी, वो पढ़ती रहती थी, मैं अंदर पेट में सुनता सुनता याद कर लिया। ख्वाजा कुल ख्वाजा अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफे खास हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। कुदरत से इशारा हुआ, काजी हमीदुद्दीन नागौरी जाओ और बख्तियार काकी की रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाओ। ख्वाजा खाजगा मौजूद थे, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा करने के लिए तशरीफ लाए तो फरमाया बेटे अलिफ बा की तख्ती से यहाँ से शुरू को। कहा यहाँ से नहीं। कहाँ से? अलहम्द की अलिफ से शुरू किया और 14 पारे पढ़ करके फिर खामोश हो गए। पूछा बेटे ये 14 पारे कहाँ याद की? कहा माँ के पेट में याद की। ये सच्चाई है। अगर माओ के पेट में रहकर बच्चे 18 पारे 14 पारे के हाफिज बनते हैं, तो माएं अगर पिक्चर देखती हैं, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरें पढ़ती हैं, नंगी तस्वीरें देखती हैं, तो उनकी गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिया पैदा होंगे, गवैया पैदा होंगे। था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। हजरत खुनसा नाम की एक सहाबिया है, ईमान लाने से पहले मक्का में रहती थी। इनकी एक टीम थी, रोने वाली टीम। जैसे आज कुरान खानी की टीम नहीं होती है, 10 लोग 12 लोग कुरान खानी करने जाते हैं, एक ठेकेदार होता है, ऐसे आयत करीमा की टीम होती है। ऐसे वहां रोने की टीम होती थी। किसी के यहाँ मौत हो जाए ना तो ये रोने के लिए जाती थी और उसका वो नजराना लेती थी कि हम रोने का नजराना लेंगे। बाप तुम्हारा मरा है, रोने की टीम आती थी रोने के लिए। रो रो के लगता इन्हीं का अब्बा मरा हुआ, इस धर से रोती थी सब। फिर रो वो करके फिर अपना नजराना लेके वापस जाती। जब ईमान लाई ना, कादसिया की जंग के मौके तक जिंदा थी, उसके बाद में इंतकाल हुआ। शौहर पहले शहीद हो गए, 4 जवान बेटों के साथ उस जंग में शामिल थीं। माओ बहनों कान खोल के सुनो, 4 जवान बेटों के साथ आंखों की रोशनी चली गई। जैसे कल जंग होने वाली है, आज शाम को चारों बच्चों को बुलाया, कहा बेटो मैंने तुम्हारे बाप के साथ खयानत नहीं की है, मैं ये यकीन दिलाती हूं कि तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। कहा मां क्या चाहती? मां ने कहा बेटे कल जब मैदान कारजार गर्म हो तो तुम्हारी पीठ पर अगर कोई एक निशान भी दिखाई पड़ा मुझे जख्म का, तो मैं तुम्हें कयामत में माफ नहीं कर सकती। ये मुझे वादा दो। बेटों ने वादा लिया। जंग हुई, चारों शहजादे शहीद हो गए। खबर दी गई उस खातून को, हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, चलिए आप देखिए आपके चारों बेटे शहीद हो गए हैं। कौन सी माँ होगी जो अपने सीने पे पत्थर रख करके इस वक्त भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे? तशरीफ लाई। चारों बेटे लिटाए हुए थे, सीना ऊपर था, आंखों से दिखता नहीं था, सर से लेके पैर तक हाथ से टटोला कि बहुत सारे जख्म लगे थे। कहा इनको वापस पलटिए पीठ की तरफ।
सर से लेके पैर तक चारों बच्चों के सर से पीठ तक का जायजा लिया, फिर खड़ी हुई। अल्लाह तेरा शुक्र है, कल हश्र के मैदान में मुझे रुसवा न करना मौला, मेरे दूध पीने वाले बच्चों ने इस्लाम के नाम पे कुर्बानी दी है और हर जख्म सीने पे सहा है। क्या ये ज़ौक़ हम भी दे सकते हैं अपने बच्चों को? जिंदाबाद मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या ये शऊर हम बेदार कर सकते हैं अपनी कौम के अंदर? शादी हो जाए कहीं तो देखिए ऐसा लगता है ये मुसलमान की औरतें नहीं हैं। अक्सर जान बचाते हैं कि निकाह पढ़ने न जाना पड़े, इसलिए कि जितनी चुड़ैलें और भुतनियां होती वहीं इकट्ठी रहती हैं। कपड़ा पहने पहने नंगी दिखती है, नंगी। क्या नबी के फरमान का मफहूम तुमने नहीं सुना? कयामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है, लोग औरतें कपड़ा पहने रहेंगी और कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी दिखाई पड़ेंगी। यहां आस्तीन की पूरी पूरी, पहले तो नेट लगता था, अब नेट भी गायब, यहीं से सब खत्म है, ये आस्तीन ही गायब है। इस पे भी बस नहीं तो पीछे पान का एक बड़ा सा पान बनवा लेती हैं ताकि आधी पीठ दिखाई पड़े। तो मुसलमान हो, ये तहजीब किसने तुम्हें दी है? ये गंदगी हमारी कौम की मां, बहनों और बेटियों के दिमाग में किस रास्ते से घुसी है? कंडीशन ये हमारी है कि शादी ब्याह के मौकों पर अगर दिन में कोई छोटा बच्चा देख रहे इनको तो 14 दिन कोमा में रहेगा, 14 दिन इन भुतनियों को देखने के बाद। खुदारा अपनी जिंदगी की रविश बदली। कौन सा मुंह लेके जाओगी खातूने जन्नत के दहलीज़े करम पर? सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन सा मुंह लेके जाओगी? ये कन्फर्म है ना? सैयदा फातिमा ज़हरा तमामी औरतों की सरदार हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं, सरदार। और जब उनके जुमरे रहमत में दाखिल होकर जन्नत में जाने का वक्त आएगा और उनने अगर पूछ लिया तुमने हमारे तर्ज हयात के किन किन गोशों पे अमल किया है, तो ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब होगा? उस जवाब की तैयारी। एक और खातून का वाकया मैंने पढ़ा ग़ज़वे उहद के मौके पर। मेरे नबी ने जंगे उहद का ऐलान फरमाया, मुजाहिदीन चाहिए, मुजाहिदीन। एक सहाबी घर से बाहर निकले हुए थे, वापस आए, घर में दाखिल होना चाहते। माँ से कहा, माँ बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दे दे। माँ ने कहा, बेटे हुजूर जन्नत बांट रहे हैं और तुझे भूख लगी हुई है। कहा, हुजूर जन्नत कहाँ बांट रहे हैं? कहा, हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ से ऐलान किया है कि मैदान उहद के लिए मुजाहिद चाहिए, बेटे जल्दी जा, कहीं देर ना हो जाए जाने में। उल्टे कदम वापस चले मस्जिद नबवी की तरफ। माँ ने महसूस किया वाकई में बेटा भूखा है, जल्दी से खजूर निकाला झोले से, लपक करके बेटे की जेब में रखा। कहा, बेटे खजूर खाता जा और भागता जा। वो खाते गए, उहद के मैदान में पहुंचे। जब मैदान उहद में पहुंची, जंग हुई, तो आपको पता है कि जंग उहद में तकरीबन 70 सहाबे किराम शहीद हुए थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी वहीं शहीद हुए। ये भी जख्मों से चूर हुए। जंग खत्म हुई तो बेहोश होकर के खून में लथपथ पड़े थे। ये खबर शहर मदीना में पहुंची। कोई 5 से 6 किलोमीटर का फासला है जंग उहद, मकाम उहद से लेकर के मस्जिद नबवी शरीफ तक। खबर मदीने में पहुंची तो लोग कशा कशा उहद की तरफ रवाना हुए। औरतें भी, उनकी वालिदा ने अपने पूरे वजूद को पर्दे में छुपाया और फिर वो भी चली।
रास्ता में लोग बताते गए तुम्हारा लड़का शहीद हो गया, तुम्हारा लड़का शहीद हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं सुना किसी। चलती गई चलती गई। इधर क्या हुआ, इनको थोड़ा होश आया सहाबी रसूल को जो खून में लथपथ थे, खजूर खाते हुए भागते हुए आए थे। आंखें खुली तो देखा हुजूर बिल्कुल करीब तशरीफ फरमा, जिस्म की पूरी ताकत को इकट्ठा किया और घसीटते 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 हुजूर के कदमों तक पहुंच गए। कदमे नाज पे पहुंचे, फिर गशी तारी हुई, सरकार के कदमों पर सर रखा, फिर होश आया। एक बार जमाले मुस्तफा को देखा और मुस्तफा प्यारे के रुखे ज़ेबा की खूबसूरती को नजरों में कैद करके हमेशा के लिए रुखसत, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। गर बख्ते अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। रूह निकल गई। वो खातून आई, देखा लड़का बिल्कुल सामने ही शहीद हुआ, लेटा हुआ है। हुजूर बैठे हुए, सलामी पेश करी। आका करीम ने फरमाया, खातून ये तुम्हारा लड़का अभी शहीद हो गया है। कहा हुजूर मैं इसलिए आई हूं ये पूछने के लिए कि मेरे बेटे के आने में देर तो नहीं हुई। अगर देर हुई आने में तो हुजूर उस ताखीर की माफी मांगने आई हूं। कहां है वो माएं जो दीन पर अपने बच्चों को कुर्बान करने का हौसला देती, अपनी औलाद को गवैया बनाने वालियों, अपनी बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहना करके फैशन के नशे में चूर करने वालियों, तुम ऐसे बच्चों और बच्चियों से वफा की तवक्को रखती हो। किसी साहबी ने कहा, खातून ये तेरा ही लड़का है? हाँ मेरा ही लड़का है। का इस कंडीशन में भी तुमने अपने आप को पर्दे में छुपा रखा है? बड़ा तारीख साज जुमला इरशाद फरमाती हैं। कहा बेटे मैंने बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई है। हमारी मां और बहनों की हया कहां मर गई है? किसी दुकान में जाइए, अगर 10 औरतें हैं तो 10 में से 8 मुसलमान हैं। किसी होटल और चौराहे पे ढाबली पे चाय पीने जाइए, देखिए ना, अगर 10 मर्द हैं तो 10 में से 8 मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा फुर्सत इसी बेवकूफ कौम को। एक चाय पिएंगे और पूरे अखबार का मतन, हाशिया, बैन सुतूर सब पढ़ लेंगे 3-4 घंटे में, और फिर टिप्पणी करेंगे, अरे लंदन में ऐसा हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका में ऐसा लगता है कि शायद ये जो है बीबीसी लंदन के रिपोर्टर है महोदय जी। तुम्हें पूछता कौन है जी, तुम कौन हो बुद्धू मियां? तुम्हारी औकात क्या है दुनिया की नजरों में? दुनिया तुम्हें अपने पैरों तले रौंद कर देखना चाहती है और तुम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने इस खदशे को महसूस करके वो तारीख साज शेर कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। इतने हालात बुरे होने के बावजूद भी हमें हंसी बहुत आती है। ओ पूरी पूरी रात मोबाइल देख करके गुजारने वालों, तुम्हें हया है कुछ? कितने मालदार तुम हो। हमने कश्मीर में 2014 में जब फ्लड आया था, 10 दिन हम भी फंसे हुए थे। एक पल में करोड़पतियों को कटोरा लेकर भीख मांगते देखा है। एक पल में आप किस खप्त के शिकार है? मेरी बिल्डिंग, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। तू मरेगा ना, मरेगा तेरी औलादे तेरी फॉर्च्यूनर साइड में रख करके, ताकि तेरे मुर्दे लाश की हवा न लगने पाए फॉर्च्यूनर को।
किस औलाद के लिए हरामकारी, बदकारी, बेहयाई, हरामखोरी, झूठ, बेईमानी करके पैसे इकट्ठा करते हो? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी सारी दौलत बैतुल माल में वक्फ कर दी। किसी ने कहा बड़ी नाइंसाफी की बात है, आपने जुल्म किया अपनी औलाद पर। फरमाते क्यों? कहा औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। फरमाते अगर मेरी औलाद नेक रहेगी तो अल्लाह का वादा है वो हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता है। और अगर औलाद बदकिरदार हो गई तो मैं ऐसी दौलत नहीं छोड़ के जाता जिस दौलत पे अय्याशी वो करे, कब्र में कुटाई मेरी हो। क्या हमें होश आता है? कन्फर्म टिकट लेकर बैठने वालों, खुशफहमियों की जन्नत में रहने वालों, ये फॉर्मूला खुलफाए राशिदीन के पास नहीं था। बेटा नमाज एक वक्त की, कसम खुदा की हम सुन्नी है, हम ही जन्नत में जाएंगे। तुमसे बड़े सुन्नी थे वो जो रात रात भर रोते थे। अफजलुल खल्क बादल अंबिया वल मुरसलीन फरमाते काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? काश में कोई तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती। हज़रत उमर रोते इतना थे कि आंखों का आंसू गाल पे बहते बहते लकीर नहीं गड्ढे पड़ गए थे, गड्ढे। इनके पास VVIP का कन्फर्म टिकट था जन्नत का, मियां कन्फर्म। वेटिंग लिस्ट भी नहीं था, कन्फर्म टिकट। फिर क्यों रोते थे ये लोग? तुम तो वेटिंग लिस्ट में हो, कन्फर्म हो ना हो गारंटी नहीं है। खुद जन्नत का मालिक अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने देखा रात की तन्हाई में जब मेरा मुस्तफा बिस्तर से उठ करके इबादत मौला के लिए सर को सजदे में रखता तो दिल इतना तेज धड़कता था, ऐसा लगता था कि कोई गोश्त की तपेली में गोश्त पक रहा है, इतनी आवाज आती थी दिल के धड़कने। और आंसू सरकार कितने बहते थे, कभी मुसल्ला भीग जाता था, दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। किसके लिए? तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। जो गुनाह हम करते हैं ना, मूसा पैगंबर की कौम से ज्यादा जराइम हम कर रहे हैं, लूत पैगंबर की कौम से ज्यादा जुर्म हम करते हैं। क्या वजह है कि हमारी शक्लें नहीं बिगाड़ी जाती? क्या वजह हम पे पत्थरों की बारिश नहीं होती है? क्या वजह हम पर आग की बारिश नहीं होती है? कौम आद और कौम समूद की तरह हमें तबाह क्यों नहीं किया जाता है? वो कौम समूद जिन जैसी कौम अल्लाह ने दुनिया में कभी पैदा नहीं करी, कितने ताकतवर थे, हाथ से पूरा पहाड़ तोड़ देते थे और पहाड़ के अंदर हाथ घुसा करके उसका मलबा निकाल करके उसी में कमरा बनाकर रहते थे। पहाड़ों में बसने वाली कौम जब उन्होंने अल्लाह का इनकार किया, खुदा के कानून से जंग मोल ली, अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जा इनके मकान को ही इनका कब्रिस्तान बना दे। जिब्रील आए, उन्होंने ये अपनी छोटी वाली उंगली का जो ऊपर वाला पोर है शहर के किनारे यूं रखा और पूरा शहर ऊपर उठा लिया, आसमान तक ले गए, उलट दिया पूरे शहर को। वही मकान जो उनके बंगले थे, वही मकान उनकी कब्रें बन गए। कौम आद पर 7 रातें 8 दिन इतनी तेज आंधी चलती रही, पूरे शहर को उठा उठा के पटक पटक करके अल्लाह के फरिश्तों ने मारा। क्यों बच्चे हो आप? जुर्म तो हम उनसे ज्यादा कर रहे हैं, खताएं उनसे ज्यादा हमारी हैं, गुनहगार उनसे ज्यादा हैं, पर बच्चे इसलिए हैं ये सब तुम्हारा करम है आका,
कि बात अब तक बनी हुई है, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज दामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी फरमाता है, कोई भी नबी इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा, अल्लाह ने उसे आसमानों पे उठा लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने रब से कहा, मेरा मौला जब तक मेरी उम्मत जमीन पे तब तक मैं उधर नहीं आता। जानते हो नबी ने ऐसा क्यों किया था? अल्लाह ने वादा लिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। मुस्तफा जब तक तू तेरी उम्मत में मौजूद है, तेरा मौला तेरी उम्मत पे अज़ाब आम नाजिल नहीं करेगा। बचे इसलिए हो कि मुस्तफा जाने रहमत संभाले हुए, वरना हमारे किरदार इस लायक नहीं कि हम पे रहम किया जाए। एक दाना भी हम खाने का हक नहीं रखते हैं, एक कतरा पानी पीने का हक नहीं रखते हैं। ये सदका आमिना के शहजादे का है कि हमको रोजी भी दी जा रही है और इज्जत भी मिल रही है। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। इसलिए पगलाओ मत लोगो और खप्त में मुब्तला मत रहो। ना तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप जाएगा, ना मेरी कब्र में मेरा बाप जाएगा। बाप हर शख्स यही पढ़ के था, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, हमने तुम्हें तुम्हारी कब्र में पैक कर दिया है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर कभी गुरूर की चर्बी तुम्हारे तोंद पे चढ़ने लग जाए ना, पैसों की चर्बी का भूत सवार हो, अपने गांव की कब्रिस्तान का एक बार चक्कर लगा ले बेटे, एक बार चक्कर लगा ले। पूछ, तुझसे बड़े बड़े टंडेल पटेल सड़ गए, जिनकी डेड बॉडी डिकम्पोज हो गई, हड्डियां तक उनकी मिट्टी खा गई कब्र की। पूछ क्या कब्रिस्तान, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादा जान क्या खैरियत आपकी है? कब्रिस्तान की खामोश मिजाजी तुम्हें तुम्हारे कानों में हथौड़े मारती दिखेगी। जालिम, तेरा भी आखिरी मकाम यही है। इमाम अहले सुन्नत जब तो फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली, वो साथ आने वाली। याद करो अपने रब को, अपने मौला को याद करो। तुम्हारे मर्जी में आए जो चाहो सो करो, मैं तो रोकने वाला नहीं, मेरा काम बल्लिगू अन्नी वलो आया। हमारा काम बताना है, समझाना है। समझ शरीफ के अंदर तशरीफ लाता है कोई जुमला तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला। हमने अपना काम अंजाम देना है, वो हम अपना काम अंजाम दे रहे हैं। बदलो अपनी तर्ज जिंदगी को, बदलो अपनी रविश को, अपने जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, इनकलाब। कल तक नमाजी नहीं थे तो इस अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गनी अली रहमा के उर्स से ये मैसेज लेके जाओ, कल की फजर से नमाज शुरू करेंगे। और अगर तुम्हारे जिंदगी में बदलाव नहीं आता है तो फिर ये जलसे ऐसे ही होते रहेंगे, पंडाल सजते रहेंगे, गुब्बारे लगते रहेंगे और ये फर्रियां लगाई जाती रहेंगी, उलमा आते रहेंगे और जाते रहेंगे। संभालिए अपने आप को साथ। छोटे छोटे बच्चे यार 2-2, 3-3 साल के गली कूचे में बैठे रात रात भर मोबाइल देखते हैं, पगला गए हैं। मां को शऊर नहीं कि मेरा बेटा रात के 12 बजे तक कहां रहता है, ना बाप को एहसास है मेरा बच्चा रात भर कहां रहता है। बड़े बड़े मोबाइल, माए बहनें भी, बच्चा रोने लगता है ना झट से पकड़ा देती कार्टून खोल करके। अच्छा कमाल है, कितना बिल्कुल धुआंधार रो रहा हो बच्चा और कार्टून लगा के दे दीजिए ना, जो आंसू जहां तक तशरीफ लाया था वहीं रुक जाता है। देखा है, मैं कोई इसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए, प्रैक्टिकल मुशाहदा। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने की आबादी में निकलते थे ना
तो माएँ अपने बच्चों को तैयार करके रास्ते में खड़ा कर देती थी, जब हुजूर गुजरे तो सलाम करना, हुजूर तेरे सर पे हाथ फेर देंगे तो फिर अल्लाह तेरे अंदर बरकत पैदा कर देगा। ये मिजाज था माओ का उस दौर में। मेरी नबी की आदत करीमा ये थी कि सरकार खुद सलाम करते थे बच्चों को। सरकार, हम इतने बड़े मौलाना, इतनी बड़ी टोपी, हम बच्चों से सलाम करें? हमारी तौहीन है, हमारी टोपी की तौहीन है, बच्चों से सलाम करें। यही हो रहा है। हम चाहते ये कि लोग हमारी इज्जत खूब करें, मगर इज्जत करवाने से पहले जो हुक्म अल्लाह के नबी ने हमें दिया वो हुक्म भूल जाते हैं। नबी ने क्या फरमाया? मल्लम यरहम सगीरना, पहले तुम छोटों से प्यार करो, छोटों पे रहम करो, इनसे मोहब्बत करो। वलम युअक्किर कबीरना, फिर ये तवक्को रखना तुम्हारी इज्जत के करें। पहले इनसे प्यार करो, प्यार मोहब्बत करो इनसे। और हम क्या करते हैं? कभी घास नहीं डालेंगे बच्चों को, ले तेरे की दे तेरे की। मौलाना जब तक करा खबीस मरदूद शैतान। भाई साहब, ही मेहमान रसूल, मेहमान रसूल हैं ये, खबीस मरदूद नहीं है। इन्हें प्यार से पढ़ाइए, मोहब्बत से पढ़ाइए। बड़े अदब के साथ अर्ज है अपनी बिरादरी से। जी, आप देखिए ना, गैरों की तर्ज तालीम देखें आप, कितनी मोहब्बत से बच्चों को, कितने प्यार से। जब छुट्टियों का वक्त आता है ना, कॉलेज के, स्कूल के स्टूडेंट को छुट्टी नहीं देते हैं घर जाने के लिए, उनको 15 दिन के चिल्ले भेज देते हैं। देखा इसे आपने? ये जो रोज टोली टोली निकलती है ना 15 दिन के चिल्ले में, 20 दिन के चिल्ले में नौजवानों की, ये घास छीलने वाले लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। स्कूल की छुट्टियां हुई हैं तो इन छुट्टियों को मनाने के लिए घर नहीं छोड़ते, उनको प्रैक्टिकल तौर पर उन्हें भेजते हैं ताकि नमाज सीखे, रोजा सीखे, दुआएं सीखे, दीन सीखे। इस तरह से लोगों को जोड़कर रखते हैं। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है, रात भर हम चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, अपने नाम के नारे लगवाएंगे, बड़ी सी टोपी शमसुद्दीन लगा के आएगा, वो जिंदाबाद जिंदाबाद, और फिर खत्म। हमारा कोई प्रैक्टिकल तौर पर हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। लोगों को ऑब्जेक्शन है, ये दावत इस्लामी फलाना। अगर एक आदमी करोड़ों इंसानों की इस्लाह करके, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, करोड़ों इंसान दुनिया के नक्शे में, जिन्हें दाढ़ी रखवा सकता है, अमामा पहना सकता है, शराबी की शराब छुड़ा सकता है, जुआरियों के जुओं से तौबा करवा सकता है, मुकम्मल इस्लामी लिबास में ला सकता है, तो हम पढ़े लिखे लोगों को क्या हो गया है? हम किसी को इंप्रेस क्यों नहीं कर पाते? कहीं ना कहीं फ्लॉट जरूर है, हमारी तरबियत में गड़बड़ी जरूर कहीं ना कहीं है, जिसका हमें एहसास नहीं होता। हमारे मरकज का उर्स माशाअल्लाह, बरेली शरीफ का, सरकार आला हजरत का, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का, मुझे बताइए, मैं भी बहुत सारे उर्स में शामिल हुआ। 10-10 मिनट, 5-5 मिनट मुकर्रिर को तबर्रुक दिया जाता है, बगैर बुलाए हुए। वो उर्स की तारीख सुन्नियों के दिल पे नोट रहती है, लाखों का मजमा होता है। मैसेज क्या देते हैं, क्या पैगाम देते हैं? यही हाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा के आस्थाने का है। लाखों का लाख मुसलमान पहुंचता है, मगर कुछ पैगाम नहीं हमारे मज़ारा से आ रहा है। काश हमारे लोग जागें, बेदार हों। इमाम अहमद रजा ने यह पैगाम नहीं दिया है कि मेरे इंतकाल के बाद धूम धड़ाके से उर्स करना। हाँ, ये जरूर बताया है, मैंने जो किताबें लिखी हैं, इन किताबों को आम और ताम करना, यही मसलक आला हजरत है। लेकिन नहीं, हमने मसलक आला हजरत कुछ और समझ रखा है। काश हम समझते कि मसलक आला हजरत क्या है, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हमें। तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए, सिखाइए, इन्हें तहजीब दीजिए। थोड़ा आप लोग बैठ जाएं यार, अगर कोई शोर करता उसे अकेले करने दो, क्या दिक्कत आती है?
अपने जलसे आप खुद खराब करते हैं क्या? जब भी आप मेला करेंगे तो उसका अंजाम यही होता है, उर्स करेंगे तो ये अंजाम नहीं है। कोशिश कीजिए बुजुर्गों का उर्स करने की, सीखिए, इसलिए कि हमारे पास इससे हट करके कोई ऑप्शन सीखने सिखाने का नहीं है। हम यहीं से सीखते और सिखाते हैं, जलसों से। अगर ये भी जलसे हमारे वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद इसमें चले गए ना, तो हमने इस पे भी पानी फेर दिया है। इस जलसे पे जो लाखों रुपया आप चंदा करके वसूल के लाते भाई साहब, खर्च करते हैं ना, तो इस पे भी हमने पानी फेर दिया। थोड़ी सी कड़वी है दवा, मीठी दवा थोड़ी ज्यादा जल्दी फायदा नहीं करती, कड़वी दवाएं थोड़ी फायदा करती। अगर ज्यादा कड़वी लगे तो थोड़ी शक्कर मिला लीजिएगा। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। फिलिस्तीन 90 साल से जल रहा है, 90 साल। कितने साल से? 80 लाख की तादाद दुनिया के नक्शे पे यहूदियों की है, और पूरी दुनिया को यहूदी उंगली पे नचा रहा है। और 2.5 अरब की तादाद दुनिया के नक्शे पे मुसलमानों की है। ये मुसलमान यहूदियों की उंगली पे नाच रहा है। गुज़िश्ता हफ्ता जो रिपोर्ट आई, दुनिया के नक्शे पे 7.5 अरब की तादाद इंसानों की हो गई है। 313 बदर के मुजाहिदीन के वारिसीन की तादाद 2.5 अरब है दुनिया के नक्शे पे, 2.5 अरब। दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है, मगर हर 5वां मुसलमान पुलिस का मुखबिर है, दलाली करता है। हर रोज फिलिस्तीन का मुसलमान, माएं बहनें बच्चे, गोलियां से लोग भून देते हैं, गोलियों से लोग मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनके लिए हरमैन तैयबैन में दुआ हो रही है। पूरी दुनिया का मुसलमान दुआ कर रहा है, 80-90 साल से कर रहा है। क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं? ये तो मकाम मुस्तजाबात है ना, जन्नत की क्यारी, हुजूर का मवाजा शरीफ, सुफ़ा का चबूतरा, गिलाफे काबा पकड़ करके हतीमे काबा में, दरवाजे काबा पर मुल्तजम से लिपट करके, दीवारे काबा से लिपट करके, सफा मरवा पे, ये कबूल होने की जगह है दुआओं की। क्या वजह है 90 साल से मुसलमान की दुआ फिलिस्तीनियों के हक में कबूल क्यों नहीं होती? कभी सोचा आपने क्या वजह है? मुल्क शाम अब तक जल रहा है और 10 लाख मुस्लिम बच्चे यतीम, जिनके माँ और बाप दोनों मार डाले गए, वो तुर्की की सरजमीन पे यतीमी का दाग झेल रहे हैं और वहां परवान चढ़ रहे हैं। कभी कभी हम बाजार से गुजरते हैं तो देखते हैं कुत्तों को कपड़ा पहनाया हुआ है कि कपड़े की दुकान पे, मूर्तियों को बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाया हुआ। क्या इस ठंडी के मौसम में फुटपाथ पर ठिठुरते हुए बच्चे तुम्हें नहीं दिखते हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, नंगे हैं, सिर्फ तन ढांपा है, आधा जिस्म शर्मगाह छुपाई हुई है, उन्हें ऊपर की बनियान भी नहीं है। ऐसी तस्वीरें आपको हर गली कूचे मिल जाएंगी गरीबों की, जिनके पास ओढ़ने का और बिछाने का बिछौना और चादर और कंबल तो दूर की बात रही, उनके जिस्म पे तन का कपड़ा नहीं है। और इस बेंच के गद्दों पे सोने वालों, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गनी अली रहमा के उर्स में आने वालों, यहां से ये मैसेज और पैगाम लेके जाओ, तुम खुद रजाई ओढ़ के ख्वाबे खरगोश के मजे मत लो, कुर्बो जवार और अतराफ जवानी का जायजा लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गरीब सर्दी की सुकड़न से ठिठुर ठिठुर के मर गया, उसका जवाब तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। ध्यान रखना। क्या याद है आपको हजरत उमर फारूक आजम का वो जुमला क्यों नहीं याद है? अगर दरियाए दजला के किनारे कोई खुजली वाला खारिश ज़दा कुत्ता मर गया, उमर डरता है कि अल्लाह इससे पूछ न ले। बता उमर, तेरी ममलकत में मेरी एक मखलूक
कैसे खुजली के बीमारी से मर गए। हमारी टोपी को मत देखिए, ये हम बहुत मजबूरी में लगाते हैं। हम छोटकी वाली टोपी लगाते हैं, लोगों ने मौलाना ही समझना छोड़ दिया था तो बड़की टोपी लगाने लग गए। हाँ, बड़े अदब से आपसे गुजारिश है साथी, हमारे पास कोई लच्छेदार जुमले तो नहीं है कि आपको हम जन्नत बांट के जाएं। ये तो इन लोगों के कदमों की बरकतों से जन्नतें मिलेंगी। इन अमानतों को संभाल के रखा करें, इन्हें राजी करें, इनके फरमुदात पे अमल करें। यकीनन अगर ऐसा हुआ, हम अल्लाह से तवक्को रखते हैं कि अल्लाह इनकी दुआएं रद्द नहीं फरमाएगा। लेकिन अगर अपने आप को उस बाउंड्री से एकदम अलग थलग कर लिया जो सुन्नियत की बाउंड्री है, तो जो भी भेड़ बकरी रेवड़ से अलग होती है उसे भेड़िया खा जाता है। ओ शेरों की औलादो, तुम शेरों की औलाद हो। गीदड़ों भौंकने वाले कुत्तों के बीच में रहकर के तुमने ये भुला दिया कि तुम शेरों की औलाद। हजरत मौलाना रूम ने लिखा है ना, एक चरवाहा भेड़ बकरी वाला एक दिन शेर के छोटे बच्चे को पकड़ के ले आया और उसने भेड़ की बकरियों की रेवड़ में उसे डाल दिया। उसे पता नहीं था कि ये मैं शेर का बच्चा हूं। वो जब बकरियों के बीच पला बढ़ा तो जैसे बकरियां मैं करती तो वैसे वो भी मैं करता। उनकी सारी एक्टिविटीज उसने कबूल कर ली। थोड़ा जवान हुआ तो एक दिन जब दरिया के किनारे पानी पिलाने के लिए रेवड़ को लेके वो गडरिया गया ना, तो दरिया के इस किनारे बकरियां भेड़ें, उसी भेड़ और बकरियों की रेवड़ में एक तंदुरुस्त तवाना जवान शेर का बच्चा। इत्तेफाक था उस तरफ दरिया के किनारे उस तरफ एक शेरे बबर भी जंगल से निकल के पानी पीने आया था। पानी पी के उसने देखा, यार ये हमारी बिरादरी का कैंडिडेट ये बकरियों के बीच में क्या कर रहा है। हुआ से देखा उसने उस तरफ से, तो उसने दाड़ लगाई, दाड़। तो इसने देखा, उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा होगा, मौलाना रूम फरमाते हैं, उसने अपनी जुबान में कुछ कहा। तो इसने देखा, पानी में अपनी शक्ल देखी, फिर उसको मिलाया कि हम तो इस कंपनी के आदमी नहीं है। जिस कंपनी में हम रह रहे हैं ना, हम इस कंपनी के कैंडिडेट नहीं है। हमारी शक्ल तो उसकी उससे मिलती जुलती है। जिस वक्त उसका ये एहसास बेदार हुआ कि मैं शेर हूं, एक झपट्टे में 2-3 का कचूमर निकाल दिया। आप कब जागोगी कि आप शेर के बच्चे हैं? आप कब जागोगे? घास फूस मूली गाजर खाने वालों कब जागोगे कि आप शेर के बच्चे हैं, भेड़ बकरी के नहीं है। 8 साल में पगलाए हुए इंसानों को ये मैसेज कब दोगे? 800 साल में हमारा एक भी नहीं पगलाया था। एहसास जिंदगी, बेदार हों, तालीम हासिल कीजिए, दीन की भी तालीम और दुनिया की तालीम। 20 साल आंखें मूंद कर अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए, सिर्फ पढ़ाइए। 20 साल के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर तुम्हारे हाथ में हो। पर ये जाहिलों को हुकूमत नहीं मिलती है। ये अलग बात है, अब तक जो है मार्कशीट नहीं दिखा पाए हैं लोग। ये अलग बात है कि किसी का कोई असर नहीं था। ये 80 साला मैक्सिमम वर्क था लोगों का। फसल बोई थी, काटने का वक्त आया है। जागिए। शायद आपको मेरी बात अजीब व गरीब लगे, आज ये अजीब ही लग लीजिए, हमारे बाद उलमा से और सुन लीजिएगा। अल्लाह बरकतें अता फरमाए आपको। तो पहला पैगाम, नमाज पंजगाना पढ़िए। दूसरा पैगाम, दाढ़ी रखिए, ढंग के मुसलमान बनिए। हम लोग ट्रेन में सफर करते तो हमारे पास तो लाइसेंस है ना, ट्रेन में दसियों मुसलमान होते होंगे, मगर लाइसेंस चूंकि हमारे पास, हम अकेले अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। पंजाबी महोदय क्या करते हैं, अगर 10 है ना तो 10 की चोटी पगड़ी दाढ़ी टनाटन,
10 दिखते हैं ना तो हिम्मत नहीं पड़ती किसी की मॉब लिंचिंग की। आप भी देखिए, इस्लाम ना जुल्म करने का हुक्म देता है, ना जुल्म झेलने का हुक्म देता है। किसी ने आपकी नाक काटी है तो आप भी उसकी नाक काट लीजिए। किसी ने आपकी आंख फोड़ी है तो आप भी उसकी आंख फोड़ दीजिए। किसी ने आपके कान काटे हैं तो उसके कान आप काट लीजिए। यही इस्लाम का वसूल है, यही देश का संविधान कहता है। अगर अपनी जान बचाने के लिए जिसने आप पर अटैक किया उसकी जान आपने ले ली है, देश का कानून ये कहता है कि आपने इंसाफ किया। तो दाढ़ी रखिए, दूसरी बात। तीसरी बात, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए। चौथी बात, माओ बहनों पर्दे में रहो, बच्चियों को पर्दे में रखो, खलत मलत मत होने दो। पांचवी बात, मुसलमानों अपने स्कूल खोलो, अपने कॉलेज खोलो, अपने यूनिवर्सिटी खोलो। गैरों के स्कूल में जो हमारे बच्चे जाते हैं ना, उनसे जने क्या क्या करवाया जाता है। हाथ जोड़िए, सूर्य नमन कीजिए, यूं कीजिए और क्यों कीजिए। कॉन्वेंट में डालेंगे तो बच्चों को बाज़ाब्ता प्रेयर करवाया जाता है। यीशु मसीह को याद कीजिए तो बच्चे जब याद करते हैं, उनकी प्लानिंग के हिसाब से ऊपर से चॉकलेट गिरती है उनकी गोद में। यीशु मसीह ने हमको चॉकलेट खिलाई है। इस तरह से आपके बच्चों और बच्चियों को क्रिस्टान किया जा रहा है, ईमान लूटा जा रहा है। अभी एक माज़अल्लाह एक गेम किसी ने बताया परसों कि कोई गेम खेलते हैं ना तो इसको मारो तो इतना पॉइंट मिलता, उसको मारो तो इतना। मारना क्या मुझे पता नहीं, भाई जानता भी नहीं मैं, किसी ने परसों बताया। उसी में काबा शरीफ का मोनोग्राम भी आता है। इसको मारोगे तो 500 नंबर मिलेंगे, गुंबद खजरा। इसको मारोगे तो 600 नंबर मिलेंगे। हमारा बच्चा कितना सादा लौ होता है, उस पर अटैक करता है काबा पर 600 और 500 पॉइंट पाने के लिए। जानते हो कितनी खुश उसलूबी के साथ दुश्मन आपके बच्चों में घर कर रहा है। आपके मजहबी शियार से, आपके काबा से, गुंबद खजरा से मुतसादिम करने के लिए क्या तरीके जिहालत दुनिया ने ईजाद किया है। इसका कोई तोड़ है आपके पास? अगर है तो तैयारी कीजिए। मैं दूसरे मुकर्रिर का हक नहीं खाना चाहता, मेरी आदत भी नहीं है। उन्हें भी बोलना है, और भी शोरा हैं, उनके कलाम आपने सुनने हैं। तो ये जो मैंने अभी चलते चलते आपको कुछ बताए हैं ना, इस पे अमल कीजिए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, और मसलके आला हजरत से सरे मुंह तफाउत मत कीजिए। जो कोई इस मसलक से फिरता है ना, उसका हाल बहुत बुरा होता है। हमने दूर से लेके दूर तक देखा है, बहुत जलील होने के बाद फिर आए हैं बरेली के कदमों में। हाँ, बहुत देर में आए हैं मगर देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है, खुश आइंद बात है, हम कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो बरेली के कलंदर का वो बरेली वाला सुरमा जो हाशिम वाला हरमैन का, उसकी बात नहीं करता। बरेली के उस मर्द कलंदर के इश्क का सुरमा आंखों में लगाओ। बस ये गुफ्तगू का इख्तिताम है। मैं इस इलाके के उलमाए किराम से जो 200-250 हुफ़ाज़